नमस्कार फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार के इतिहास से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी टीचर फेज 1 में पूछे गए थे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मतलब हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? किसने कहा दोस्तों? समुद्रगुप्त ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है क्या है दोस्तों? किस युग में हुआ था इसका? गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया की महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये भी गुप्त काल में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध दोस्तों था पाटलिपुत्र से, जो वर्तमान में पटना है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? ये प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। अगला क्वेश्चन है कि राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? किस काल में हुआ माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था क्या था दोस्तों? नालंदा था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? फाहियान दोस्तों आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत का आरंभ होता है कब हुआ दोस्तों? 320 ईसा ईस्वी में हुआ था गुप्त संवत का आरंभ। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? किसने की थी दोस्तों? सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र की विजय ये की थी दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया? किसने किया दोस्तों? समुद्रगुप्त ने किया था दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान। अगला क्वेश्चन है कि मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ दोस्तों? मतलब नरसिंहगुप्त के समय होता है मिहिर कुल का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? कृष्णगुप्त था मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि मौखर शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? किसे? दामोर गुप्त को मौखर शासकों ने परास्त कर अधिकांश मगध शासक पर कब्जा कर लिया था। और अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? किसने किया था दोस्तों? ये किया था बिहार के स्थानीय शासक अर्जुन ने। यात्रियों की क्षति पहुंचाई तथा प्रतिरोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्वेश्चन को डाउटफुल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन था दोस्तों? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक ये था जीवित गुप्त था। अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? किसने? जीवित गुप्त जो था इसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वान हुएंग से भारत की यात्रा की? किसने की थी दोस्तों? आदित्य सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था कब किया था दोस्तों? 673 ईस्वी में किया था इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसमें किया था दोस्तों? हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया का महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? कौन था दोस्तों? ये था शशांक।
अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक था, कौन था दोस्तों? ये था धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? किसमें था दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय? ये था भागलपुर में। और अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक कौन था? कौन था दोस्तों? ये था देवपाल। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? किसने दोस्तों? देवपाल। क्या क्वेश्चन कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी? कौन था शासक दोस्तों? देवपाल। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने ओदंतपुरी मतलब बिहार शरीफ में एक बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? ये कौन था दोस्तों? ये था गोपाल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में पाल युग में कांस्य निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली का निर्णायक देन थी, किसकी थी दोस्तों? धीमन एवं विट्ठपाल की थी। अगला क्वेश्चन है कि पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिलता है दोस्तों? नालंदा एवं कुकरिहार गया से मिलता है। पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं मतलब प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इनका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरिहार से। अगला क्वेश्चन है कि पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल समकालीन थे, किसके थे दोस्तों? धर्मपाल एवं देवपाल के ये समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये नालंदा से प्राप्त हुआ है चित्रकला का भित्ति रूप चित्र। और अगला क्वेश्चन है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था दोस्तों मगध को। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राजा का उदय 1098 से 97 में किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था रामपाल के शासनकाल में मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला के कर्नाट शासक की राजधानी क्या थी? क्या थी दोस्तों? कर्नाट वंश के शासक मतलब राजधानी ये थी सिमरावगढ़। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? कब पूर्णतः अंत हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत था, किस सन में था दोस्तों? ये 1234 ईस्वी में था। अगला क्वेश्चन है कि तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण का चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? कौन था दोस्तों? मुल्ला तकिया और धर्माश्विन था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण किए जाने की चर्चा। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कौन था दोस्तों? हरिसिंह देव जो था कर्नाट शासकों में एक महान समाज सुधारक भी था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? इब्ने बख्तियार खिलजी था बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1198 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? किसने ध्वस्त किया था दोस्तों? ये ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। और अगला क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक था, कौन था दोस्तों? सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन था बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये थे मोमिन आरिफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? किसको? ये हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर इल्तुतमिश ने 1225 में पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? कब दोस्तों? तुगलक काल में दोस्तों बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? किसका? दरभंगा में जो तिरहुत पड़ता है उसका नाम बदलकर तिरहुत कर दिया था, मतलब तुगलकपुर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? क्या थी दोस्तों? बिहार शरीफ आधुनिक जो है नालंदा जिले में स्थित है तुगलक काल में बिहार की राजधानी। अगला क्वेश्चन है
बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? किस काल में पड़ा था दोस्तों? ये पड़ा था तुगलक काल में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये है बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता है बिहार शरीफ में, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मैं आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस आएंगे, मैं विश्वास करा दिलाता हूँ कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।